हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्या एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हैं। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। तो ट्रैवल, मे बी वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों साथ हो और वो चाहते हैं कि ये टाइम कभी ख़त्म ना हो, हम दोनों हमेशा साथ रहे, ऐसे ही घूमते फिरते रहे, ये रास्ते कभी ख़त्म ना हो। ठीक, अनकंडीशनल लव इज हियर, फ्रेश स्टार्ट। चलो एक न्यू बिगनिंग करते हैं और फिर से एक नई उम्मीद के साथ एक नई स्टार्ट करते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक मौका देते हैं। चलो इसके लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। क्लैरिफिकेशन, एक ईगो फैक्टर है यहाँ पे कि मैं कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम मेरे हो और मैं एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ। ये तब भी होता है जब इंसान को पता है कि वो उसने गलती की है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ईगो है। और ये तब भी होता है कि जब उसको लगता है मैं सही हूँ और मैं कुछ समझाऊंगा, तुम मेरे प्यार देख नहीं पा रहे हो, तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। ये दो सिनेरियो में होता है। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने करीब महसूस करता है और ये आपके करीब रहना भी चाहता है। वो चाहता है यार एक नई शुरुआत करते ना, फिर से क्यों करते ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसे पता है इसकी गलती और ये करना चाहेगा आपके साथ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि जितना उसने आपको चाहा है या आपने उसको जितना चाहा है, उसे पता है कि और कोई नहीं उसके साथ, किसी और की केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं बैठेगी। एंड अनवर्दी, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। प्यार में तो वैसे ही इंसान को लोग सर पे बैठाते हैं, अपने से ज़्यादा ऊपर रखते हैं और ये भी दिखता है। डिसएग्रीमेंट्स में भी आप लोग के ओपिनियंस अलग अलग है, बट स्टिल प्यार तो है ना। हाँ, इंसान तो अलग ही होगा, ओपिनियंस अपने अलग अलग होंगे। सी, आप दोनों के बीच के अपने जो जोक जो मस्ती है, ये इंसान उसको याद करता है। स्टिल जो आप दोनों के बीच में चल रहा है उससे वो खुश नहीं है, वो चाहता है कि चीज़ें सही हो जाए, बेटर हो जाए। ठीक है, उसने अपने इमोशंस को पीछे खींच लिया है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो क्या फील करता है। बस यहाँ पे अभी वो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहा है, खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उफ, याद भी है, पता भी है कि आप उससे बेटर हो और खुश भी नहीं है इन सब सिनेरियो से, बट स्टिल ऐसा लग रहा बंधा हुआ सा इंसान है। फिक्सिंग दैम, ऐसा तो नहीं है आप उसको चेंज करने में, चीज़ों को फिक्स करने में लगे रहते हो। यार ये तुम्हारी ये गलत है, ये तुम में वो गलत है, और तुम में वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि आप उसे कंफर्ट स्पेस तो हो, बट शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको आपकी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो भले आपसे बहुत प्यार क्यों ना करता हो, पर लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि प्यार अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट या हैप्पीनेस और पीस अपनी जगह, वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। उसे ये भी महसूस होता है कि शायद वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, उसे आप चाहिए तो प्यार जताने के लिए, प्यार करने के लिए, पर क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिलेशनशिप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा। उसे लगता है कि मैं कभी कभी इतना ज़्यादा इस कनेक्शन में रहता हूँ कि मैं खुद को ही खो देता हूँ। एंड यहाँ पे है कि शायद आप उसके साथ सिर्फ इसके लिए हो। ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, आप इसीलिए उसके साथ हो, यही चाहते हो इस वजह से। तो इस तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं और उसको आप इसको इमोशनली उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ रिस्पेक्ट की कमी दिखाई दे रही है कनेक्शन में। ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या है। या फिर हो सकता है कि उसको लगता है कि आप उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, आप उसको उस तरीके से समझते नहीं हो, उसकी वैल्यू नहीं करते हो। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। बस उसको आपको, बस आप हो कनेक्शन में, बस उसको ये लगता है। उसने बहुत किया इसके हिसाब से। ठीक है, पर आप इस कनेक्शन को अभी बचाने के लिए कुछ अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते हो। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओह वापस तो है, वापसी तो है यहाँ पर। देखो कुछ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, और आई थिंक सेपरेशन भी पेनफुल है कुछ लोगों के लिए। वो तो कहीं ना कहीं लॉस्ट है। ठीक है, वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जो भी आपसे दूरियां या जो भी आपके साथ कनेक्शन है, वो खुश नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के मन में आपको लेकर। ठीक है, वो ज़रूर अभी आपसे थोड़ा सा बाउंड्रीज बना के चल रहा है या डिस्टेंस बना के चल रहा है, बट स्टिल बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रही है इसकी तरफ से आपके लिए।
ठीक है, क्योंकि एक सोलमेट एनर्जी, एक लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी वो आपसे आपके लिए रखता है या फील करता है, और वो आपसे दूर नहीं रह सकता। ये आप हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देते हो, और एक मैच्योर एनर्जी आपकी है जो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जो इंसान है वो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, पर आपकी जो मैच्योर एनर्जी वो वही उसके लिए बहुत प्यारी है, वो वही चीज़ें वो की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो वो कम्युनिकेशंस करेगा आपसे, वो आपकी तरफ आएगा। वो बस थोड़े से जो ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, कभी कभी इंसान क्या करता है ना, दूर रह के भी आपसे बात कर लेता है। कैसे करता है आपको पता है? एक तो ड्रीम तो आते ही हैं जैसा कि उसने बोला है, दूसरा क्या होता है ना, वो ओवर थिंक इतना कर लेता है ना कि सारे जवाब वहीं पे आपको दे देता है। वो उसको लगता है मैंने बता दिया उसको जो बताना था, ठीक है। ये भी चीज़ें हो जाती है कभी कभी। तो ये इंसान आपसे बातें भी कर लेता है, पर स्टिल ना प्रेजेंस तो प्रेजेंस होती है ना किसी की, वो लाइफ में हो या ना हो, वो वाला मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस में डिफरेंस है। जब सामने होता है तो बात अलग होती है, ठीक है। तो चाहता है ये इंसान, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, कन्वर्सेशन करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपकी तरफ आएगा और आपको बताएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चला अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।